दोबारा मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। करें, शुरू करें। राइट, चलो जल्दी। अबे दरवाजा तो बंद कर दिया कर, बैठ। नाउ देखो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में। ऑप्शंस है 2√2,4, 2√2,0, 0,0 एंड 2,2। अब देखो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो रेंडमली मैंने ये कर्व ले ली, ये पॉइंट है 0,5, ठीक है। तो कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जो कि जिसका डिस्टेंस जो है इससे क्या है, सबसे कम। तो यानी कि हमें किसको मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस, अब मान लिया मैंने ये पॉइंट है मेरा h, k, मान लो ये पॉइंट है h, k, ठीक। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, d, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। राइट, ध्यान से देखो, ये बन गया डिस्टेंस h स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। राइट, क्योंकि h माइनस 0 तो h ही होता है। अब देखो, अब ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस h स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2k, है ना, h स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2k। तो ध्यान से देखो, ये वो स्टेटमेंट आई जिसको मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज। ये भी केस स्टडी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज अ रिलेशन जिसको मेरे को मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस। राइट, एंड दिस इज अ रिलेशन जिसको यूज करके मैं वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा। अब यहां पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक आ रहा है h और आ रहा है k, दोनों में से एक वेरिएबल चाहिए। तो मेरे को दिखाई दे रहा है x स्क्वायर की वैल्यू 2k और इधर h स्क्वायर डायरेक्टली यूज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इधर h स्क्वायर की जगह 2k इधर पुट कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे h स्क्वायर की जगह क्या आ गया 2k प्लस यहां पे क्या आ गया k माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक। राइट, नेक्स्ट, अब याद करो ये अंडर रूट वगैरह है, तो यहां पे डेरिवेटिव वगैरह करोगे तो बहुत गंदा जाएगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो चीज पॉजिटिव होती है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे आएगी जहां पे उसके स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम आएगी। तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग दिस, हम इसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो डी स्क्वायर, कैपिटल डी का स्क्वायर इज 2k प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे, दैट्स इट। तो इसका डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर का डी बाय डी के, राइट, क्योंकि k वेरिएबल है तो k के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया। तो क्या आ गया, देखो यहां पे 2, k का डेरिवेटिव 1 हो गया, यहां पे 2 नीचे, k माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 1, इनटू अंदर का डेरिवेटिव, k का डेरिवेटिव 1, 5 का तो 0 हो गया तो इसका 1। तो क्या बना, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस k माइनस 5, दैट्स इट। तो दैट इज 2k माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8। तो ये आ गया डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होता है, कहां पे इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा, जहां पे डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो मैंने डेरिवेटिव को 0 कर दिया, तो यहां से 2k क्या आ गया 8, k क्या आ गया 4। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारा डेरिवेटिव 0 जा सकता है, यानी कि जहां पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। अब डिस्टेंस को हमने मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन चेक कर लो, मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट ढूंढना है। तो डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया, तो डी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव किया 2k का 2 माइनस 8 का तो 0 हो गया। अगर बच्चों को ये डाउट आता है, कल भी एक बच्चे को डाउट आया था कि इसके अंदर मैं k तो पुट ही नहीं कर सकता, तो है पॉजिटिव बट मैं पुट नहीं कर सकता, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि k भाई जो मर्जी हो जाए, डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो k इक्वल टू 4 है वहां पर भी डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो अगर वहां पर भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहां पर क्या होगा, मिनिमा। सो देयरफॉर डी स्क्वायर इज और d इज मिनिमम एट k इक्वल टू 4। तो ये k मिल गया जहां पर हमारा डिस्टेंस मिनिमम होगा। हाँ जी,
सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सिंगल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन, सिंगल डेरिवेटिव जीरो मतलब वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा जा सकता है, और वो बताता है डबल डेरिवेटिव का साइन, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है हमारा, चेंज इन डेरिवेटिव का साइन, राइट। तो ये आ गया हमारा डी के इक्वल टू 4 पे मिनिमम। अब पॉइंट क्या आ रहा है, एच कोमा के तो मिल गया भाई, के 4 है, बात समझे। तो एच क्या आ रहा है, इसके अंदर के को पुट कर दिया तो एच क्या आ गया, एच स्क्वायर इज 4 इंटू 2 8, तो एच इज 2√2, एक्चुअली में प्लस माइनस आएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, एक आ गया 2√2 कोमा एच कोमा के ना, और के तो 4 है, तो एच कोमा के 2√2 कोमा 4, या फिर -2√2 कोमा 4। तो ये दो आंसर आ गए, तो दैट मीन्स कंपैरिजन इधर करेंगे तो यस ए आंसर हमारा बनता है। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। सर हाँ जी अंकुर आयुष क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दोगे? पुलिस कहां से रिपीट करूं, बोल बाबा। तो वो नेटवर्क एरर के कारण सर कुछ भी वो समझ में नहीं आया। अभी ठीक है नेटवर्क? यस सर। ठीक है पुलिस, मैंने क्या बोला देख कि इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया एच कोमा के, जिसका डिस्टेंस जो है 0,5 से मिनिमम है, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, वो आ गया ये h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज डिस्टेंस d। तो d डिस्टेंस, अब देख यहाँ पे h स्क्वायर आ गया, h माइनस 0 का स्क्वायर इज h स्क्वायर। अब मेरे को मालूम है ये पॉइंट जो है कर्व के ऊपर लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मींस h का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2k, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k आ गया। तो यहाँ पे एच स्क्वायर को मैंने 2k पुट करके ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई k की फॉर्म में, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि डेरिवेटिव वगैरह जो हम करेंगे वो सिंगल वेरिएबल वाला जो होता है उसी का डेरिवेटिव वगैरह करके मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल आ गया, वेरिएबल एलिमिनेट करके। अब इसके बाद हमने ये बोला था कि जहां पर d क्योंकि पॉजिटिव है, तो जहां पर d मिनिमम होगा वहीं पे d स्क्वायर मिनिमम होगा, जहां पे d मैक्सिमम होगा वहीं पे d स्क्वायर मैक्सिमम होगा, बिकॉज इट्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग d हमने d स्क्वायर को मिनिमाइज किया, तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, वो आ गया ये, डेरिवेटिव जीरो किया, वहां से आ गया k इक्वल टू 4। अब इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव देखा, वो आ रहा है पॉजिटिव, तो हेंस जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब फंक्शन का मिनिमा आएगा। तो देयरफॉर डी स्क्वायर या d इज मिनिमम एट k इक्वल टू 4। तो k तो 4 आ गया, इसमें 4 पुट किया, 4 टू द 8, h स्क्वायर आ गया 8, तो h आ गया प्लस माइनस 2√2। तो पॉइंट आ गया 2√2,4 एंड माइनस 2√2,4। ये दो पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट से सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और इसके ऊपर लाई करेंगे। तो इसलिए चारों ऑप्शन में से आंसर आया हमारा ये ए। भाई बात समझा? यस सर। ठीक है, और बताओ किसी को डाउट है तो? हाँ जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y दिया हुआ, हाँ बिल्कुल। एक सेकंड दोबारा बोल। अच्छा दूसरा नहीं कर रहा क्या? कर रहा है, एक्स का स्क्वायर हो रहा है। हाँ अच्छा, नहीं एक्चुअली में ऑप्शन वो दे सकते हैं ना ऐसे, यार देख थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे वो, कि चारों ऑप्शन ऐसे ही देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा 0,0 भी कर रहा है, हाउ यू नो, मतलब तेरे को कैसे पता, हाउ यू आर नॉट श्योर कि ये हो सकता है? स्टार्टिंग में नहीं पता चल सकता ना यार, ठीक है ना, स्टार्टिंग से नहीं पता चल सकता। हाँ ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर कर सकता है, जैसे ये वाला तू बोला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको हटा दे, आंसर बाकी जो जो कर रहे हैं उनमें से आंसर जरूर हो सकता है। अब 2,2 भी कर रहा है तो वो भी आंसर हो सकता है, एलिमिनेट जरूर कर सकता है, लेकिन फाइनल आंसर पे पहुंचा जा सकता है कि नहीं यार, वो डिपेंड करता है ना, ऐसे नहीं कंफर्म कर सकते। ऑनलाइन और बोलो डाउट प्लीज, शाबाश। शिवम क्लियर है? शिवम, शौर्य, वंश क्लियर है? राजवीर? यस सर। राजवीर क्लियर है? ठीक है। लवन्या, कुलेश, राधिका, क्रेश क्लियर है? यस सर। कृपाल, कनव, हिमानी क्लियर है? यस सर। हर्षलीन, गुरकिरत, गुरांग, यस सर। चमन, Yes, sir. अंशुमन, अंकुर, क्लियर है सर। आयुष, आयुष क्लियर है? चलें ये करना नोट, अभी ऑनलाइन करना है या चलें? हो गया सर। हो गया, कर लिया नोट? चलो अगला क्वेश्चन लिखो जरा।
find the maximum area of isosceles triangle find the maximum area of isosceles triangle inscribed in the ellipse find the maximum area of isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis with its vertex at one end of the major axis. Find the area of the maximum area of the isosceles triangle that can be inscribed in an ellipse with its one vertex at the end point of the major axis. Clear है? चलें आगे. अब ध्यान से देखना जरा प्लीज. हाँ जी, देखो क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो क्या बनेगा ये? ऐसा. ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे, तो यहां पे है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ऐसे. ठीक है, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है जो पॉसिबल है. बात समझे? यानी कि एक वर्टेक्स तो मेरे को क्लियर है क्या है, ये वाला वर्टेक्स, ये क्या है a,0, और ये क्या है वर्टेक्स -a,0, और ये वर्टेक्स क्या है 0,b, एंड ये वर्टेक्स क्या है 0, अब ये कैसे पता चले? बेसिकली ये पॉइंट्स वो हैं, ये वाला और ये वाला, जहां पर एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस को टकरा रहा है. हाँ या ना? तो एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, तो मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो ये 0 आ गया. तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस है, यानी कि पॉइंट आ गया a,0 माइनस a,0. सिमिलरली ये दोनों पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? जहां पे y एक्सिस को टकरा रहा है, और y एक्सिस पे x क्या होता है, तो मैंने x को 0 पुट किया, ये गया, तो b स्क्वायर इधर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b, तो 0,b 0, माइनस b. यहां से हमें 4 पता चल गए पॉइंट्स. तो एक पॉइंट तो पता चल गया, वर्टेक्स ये आ गया. बात समझे? राइट. अब नेक्स्ट मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये है h, k. अब ड्यू टू सिमेट्री ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली इसके नीचे होगा, तो x तो सेम रहेगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा h, -k. जितना हाइट ऊपर उतनी हाइट नीचे, तो प्लस k तो -k. यहां तक कोई डाउट? अब मेरे को इसका एरिया ढूंढना है. राइट, तो ध्यान से देखो एरिया क्या आता है इसका. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है. अब ध्यान से देखो इस ट्राइंगल का बेस आएगा ये, अब ये हाइट कितनी है k, और ये क्या है k, तो टोटल बेस की लेंथ क्या आ जाएगी 2k. तो हाफ इंटू 2k इंटू हाइट, हाइट आएगी ये सारी की सारी लेंथ. हाँ या ना? और ये लेंथ है a, और ये लेंथ कितनी है ध्यान से चेक करो, ये है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दैट इज k, सॉरी h, सॉरी h. ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी दिस प्लस दिस. हाँ या ना? तो दैट इज h प्लस k.
तो एरिया क्या आ गया मेरा, k इंटू एच प्लस, सॉरी a प्लस एच आएगा ना, a प्लस एच नहीं आएगा। एच प्लस ए आएगा, बिल्कुल एच प्लस ए आएगा। तो ये आ गया एरिया ए। तो इस एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। बात समझ में आई? श्योर? अब अगेन ए तो कांस्टेंट है क्योंकि इलिप्स गिवन है, तो क्या वेरिएबल है, एच एंड के इज अ वेरिएबल। तो दो वेरिएबल नहीं चाहिए हमें बाबा, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका एक ही वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो एक ही वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहला मोटिव क्या है, एच एंड के को एलिमिनेट करना, दोनों में मतलब दोनों में से एक को एलिमिनेट करना ताकि दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन आ जाए। अब वो करने के लिए हमने ये देखा कि ये जो एच एंड के है ये इस एलिप्स के ऊपर सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि उसको इसकी इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, है ना। तो इसको इसमें पुट कर दिया तो क्या बन गया, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर तो मैं इधर डालूंगा वैल्यू एच की, यहां से दिखाई दे रहा है एच की वैल्यू जो जाएगी वो इधर जाके आगे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट में आएगी। वो स्क्वायर रूट जब ए में ऐड करूंगा तो वो थोड़ी गंदगी है, हाँ या ना। लेकिन अगर के की वैल्यू डाली इधर के आ जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो कोई गंदगी नहीं आएगी। तो मैं के की वैल्यू डालनी प्रेफरेबल समझूंगा, तो मैंने के निकाला, देखो के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ए स्क्वायर इधर, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो के स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज, और ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो के क्या आ गया, स्क्वायर रूट किया, प्लस माइनस बी बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया। हाँ जरा श्योर? ऑनलाइन यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बोलो। कुलेश क्लियर है? कुलेश यहां तक क्लियर है भाई? यस। ठीक है, ठीक है। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे, के की वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एरिया दैट इज बी बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया के की वैल्यू, ठीक है, इंटू एच प्लस ए, तो इंटू एच प्लस ए, ये चला गया एरिया। अब ये पूरा का पूरा किसकी फॉर्म में है, एक ए बी ए विच आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट्स, चलेगा। साथ में एच, एच इज अ वेरिएबल, बात खत्म। तो डेरिवेटिव एच के विद रिस्पेक्ट टू करना, बट अंडर रूट आ गया, तो क्या अंडर रूट को हटाया जा सकता है, बिल्कुल स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जहां पर ए मैक्सिमम होगा वहीं पे ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा। तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग ए, हम ए के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करेंगे। तो ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा, इधर होल स्क्वायर आ गया। अब देखो आगे डेरिवेटिव है ना, एरिया आ गया, जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एज इट इज, इंटू पहले इसका डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का 0, इसका माइनस 2h इंटू एच प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एज इट इज, इंटू इसका ट्वाइस ऑफ एच प्लस ए इंटू एच प्लस ए का डेरिवेटिव, अब तो ये बचा। अब देखो, अच्छा ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस एच इंटू ए प्लस एच, और वो ए प्लस एच इसके साथ मिलके ए प्लस एच का इंटू 2 इंटू ए माइनस एच, ये आ गया, प्लस इधर ए प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2h, और इधर आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो यहां से ए प्लस एच का होल स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए प्लस एच का होल स्क्वायर कॉमन लेके बाहर, तो क्या बचा इधर से माइनस 2h, इधर से 2a माइनस 2h, तो 2a माइनस 4h इंटू ए प्लस एच का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज योर ए स्क्वायर का डेरिवेटिव।
तो इसको किया इक्वल टू 0, तो ये 0, तो h की वैल्यू -a, और ये 0, तो 2a की वैल्यू 4h, a की वैल्यू 2h, तो h की वैल्यू a/2। तो ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, बात समझे? राइट? अच्छा, अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट एरिया को h की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो वो आ जाएगा हमारा ये, सॉरी ये, ठीक है। देन h एंड k का आपस में रिलेशन, तो h एंड k का आपस में रिलेशन आ गया ये, ठीक है। देन डेरिवेटिव क्या है ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव ये सारा का सारा ये। देन डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 जा रहा है, तो h इक्वल टू -a या a/2, ये 2 पॉइंट्स। अब कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने डबल डेरिवेटिव किया, ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, देखो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एज इट इज, इनटू पहले इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस h इनटू 2a माइनस 4h प्लस ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, इसका 0, इसका -4, तो a प्लस h कॉमन, a प्लस h कॉमन इनटू 2 इंटू 2 4a, ठीक है। ये आ गया 4a माइनस 8h, इधर आ गया -4 इंटू a प्लस h, तो -4a माइनस 4h, ठीक है। तो दैट इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर a प्लस h इंटू 4a माइनस 4a कटा, यह आ गया -12h। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, जब मैं h की वैल्यू a/2 इसमें पुट करूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये वैसे ही पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर एट h इक्वल टू a/2 एरिया इज मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, बात समझे? अच्छा, ये वाली चीज तुम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि h अगर -a हो गया, राइट, खुद सोचो, h की वैल्यू -a का मतलब ये सारा का सारा, हाँ या ना, तो टोटल जो हाइट है वो चली जाएगी ये। अब ये सोचो कि अगर जैसे जैसे ट्रायंगल दूर जाता जा रहा है, जैसे ये देखो, ये ट्रायंगल पास आएगा तो बेस बढ़ेगा, दूर जाएगा तो बेस कम होगा, और जब ये पूरा का पूरा हाइट हो जाएगा तो इन दैट केस ये बेस कम होके क्या हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट तो ऐसे ही एलिमिनेट हो सकता है, इसको टेक केयर करने की भी जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a/2। अब मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, a/2 पे पता चल गया मैक्सिमम एरिया आएगा, तो वो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए मैं जो एरिया का ऑलरेडी एरिया का फॉर्मूला, ए स्क्वायर का नहीं, एरिया का जो फॉर्मूला आ चुका है उसके अंदर h की वैल्यू a/2 पुट कर दूंगा, दैट्स इट। तो देखो a प्लस a/2 3a/2, 3a/2 इंटू b/a, तो एरिया क्या आ गया, b/a इंटू 3a/2, ठीक है, b/a इंटू 3a/2, इधर a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 4, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 3a स्क्वायर बाय 4, उसका स्क्वायर रूट किया तो √3a/2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये a कटा, तो क्या आ गया 3√3/4 ab, ba, तो ab, so this is the maximum area of the isosceles triangle which can be inscribed in the ellipse, जिसका एक वर्टेक्स एलिप्स की मेजर एक्सिस की एक वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करता है। अगेन दिस इज लेंथी क्वेश्चन, और ये डेफिनेटली हमारा केस स्टडी में आ सकता है। हाँ जी, हाँ, एक्चुअली मैं के को मैं ऊपर वाला लेके जा रहा हूं, नीचे वाला लेके जा रहा हूं, ऊपर वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर वैसे भी मान ले के नेगेटिव होता तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, लेकिन वो तो वही रहेगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन ध्यान से नोट करना, ध्यान से नोट करना ये क्वेश्चन, दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसलेनियस में जितने क्वेश्चन है प्लस 6.5 के लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करना प्लीज।
लिखो, क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, the sum of the perimeter of the circle n square is constant. The sum of the perimeter of the circle n square is constant. ब्रैकेट में लिख लो k, ठीक है, is constant k. Find the relation between side of the sphere. Find the relation between the side of the sphere and the radius of the circle, when some of their areas is least. When sum of their areas is least. देखो इधर ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाला था, सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली बात तो एक स्क्वायर है हमारे पास एंड एक सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर का सम अगर देखा जाए वो कांस्टेंट गिवन है, राइट, ये कांस्टेंट है। अब वो ये क्या बोल रहा है कि अगर इनके एरियाज का सम लीस्ट है तो इन दैट केस रेडियस सर्कल का और जो साइड है स्क्वायर का, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अगेन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको। ध्यान से देखना, एक स्क्वायर है हमारे पास, एक सर्कल है, इसका रेडियस r ले लो, इसकी साइड x ले लो, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या जाएगा 4x, राइट। इसका सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर क्या जाएगा 2 पाई r, और इन दोनों का सम क्या है k विच इज कांस्टेंट। अब हमें एरिया, इसका एरिया क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका एरिया। अब इन दोनों का सम जो है इसको क्या करना है हमें मिनिमम, लीस्ट, राइट, इसको करना है मिनिमम। एंड इसको मिनिमम करते हुए जो रेडियस एंड एक्स के बीच में साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल के बीच में रिलेशन आएगा वो हमारा आंसर है, वही तो हमें निकालना है। बात समझ में आ रही है? श्योर? करें शुरू, ऑनलाइन करें शुरू, इधर ही हो? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो यार, जिस चीज को मिनिमम करना है उसके अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए एक, राइट नाउ कितने आ रहे हैं 2। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। अब तुम बताओ एक्स को करें या आर को करें? एक्स को करते हैं, आर के साथ वैसे भी पाई आ रहा है, वो ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैंने एक्स को एलिमिनेट करने के लिए इधर से एक्स निकाला, तो 4x इज k माइनस 2 पाई आर, 4 से डिवाइड कर दिया तो x इज k माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। ये क्लियर है? राइट। अब ये x को मैंने इधर पुट किया तो एरिया क्या बना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि k माइनस 2 पाई आर बाय 4 का होल स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन बन गया मेरा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं 4 का स्क्वायर 16 बाहर निकाल सकता हूं, तो ये आ गया 16, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब दिस इज अ रिलेशन जिसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है,
दिस इज एक ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका किया डेरिवेटिव, क्योंकि कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आ रहा तो फालतू का स्केयरिंग यहाँ पे मत कर देना, ठीक है। फालतू का स्केयरिंग मत करना, क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह आ नहीं रहा, आ रहा है तो करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो ए का डैश 2 आगे, k माइनस 2 पाई r की पावर 2 माइनस 1 तो 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, k भाई सब कांस्टेंट है, तो k का डेरिवेटिव, तो इसका 0 इंटू चेन रूल लगेगा ना, इसका 0, इसका r का 1 तो बचा माइनस 2 पाई, तो इंटू माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज, प्लस इधर r स्क्वायर का 2r पाई एज इट इज। अब देखो ये 2 कटा तो ये आ गया 4, 4 आया ना, ऊपर का 4 नीचे का 4 कटा तो क्या आ गया, माइनस पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 पाई आर, एलसीएम लिया 4 इधर, माइनस पाई के प्लस 2 पाई स्क्वायर आर, ये आ रहा है राइट, प्लस 4 टू द 8 पाई आर। अच्छा एक काम करो, पाई तो ओवरऑल ही कॉमन आ रहा है, ये पाई यहां से, ये पाई यहां से, तो पाई तो ओवरऑल ही कॉमन आ गया, ठीक है। क्या बना, ए डैश पाई इंटू माइनस के प्लस 2 पाई आर प्लस 4 टू द 8 आर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू किया 0, तो इक्वल टू 0 करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, वेरिएबल क्या आ रहा है यहाँ पे आर, तो के को उधर लेके गए तो क्या आया 2 पाई प्लस 8 इंटू आर दैट इज इक्वल टू के, तो आर की वैल्यू क्या आई, के डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 8। तो ये पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव एरिया का जा रहा है, सम ऑफ द एरियाज का जा रहा है 0, तो यहीं पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब वो देखने के लिए कि यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव किया ए डबल डैश पाई बाय 4 एज इट इज, के तो कांस्टेंट है तो 0, इसका 2 पाई एज इट इज, आर का 1 तो बचा 2 पाई, इसका 8, तो क्या आ रहा है, सॉरी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है वहां पे क्या आएगा, मिनिमम। तो यस, एरिया इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, लेकिन हमें ये तो प्रूव नहीं करना, हमें ये निकालना नहीं है, ये पता चल गया एरिया यहां पे मिनिमम आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, आर के बीच में एंड एक्स के बीच में रिलेशन। तो हम क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, देखो एंड इसको यूज करेंगे, तो ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू इधर पुट कर दो तो क्या आ गया, ये k की वैल्यू इधर पुट कर दो, जैसे ही k की वैल्यू इधर पुट की r एंड x के बीच में रिलेशन आ जाएगा, बात खत्म, राइट। वही रिलेशन अपने को निकालना है, तो देखो क्या आ रहा है 4x प्लस 2 पाई r, ये मैंने यहां पे पुट किया डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 8 दैट इज इक्वल टू r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 4x प्लस 2 पाई r इक्वल टू r इंटू 2 पाई, तो 2 पाई r प्लस 8r, 2 पाई r कटा, 4x इज इक्वल टू 8r, तो x इज इक्वल टू 2r, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होनी चाहिए, तो जाके जो सम ऑफ एरियाज है वो क्या होगा, मिनिमम। ये फाइनल रिलेशन आया हमारा, आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, नोट करो, Yes, sir. नोट करो।
ये क्वेश्चन तुम्हारे होंगे, ठीक है। ये जो अभी मैंने करवाए हैं उन्हीं के बेसिस पे हैं सारे क्वेश्चन, राइट। प्लस 6.5 के अंदर ये 3 क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था उसके बेसिस पे, ठीक है। ध्यान से करना, ये सारा का सारा कंप्लीट करके आना है, कल हम फाइनली इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा